नमस्कार, गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को स्नेह देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे थे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के बारे में। हमारा जो पिछला कार्यक्रम था वो प्रथम भाव से षष्ठम भाव तक था और आज का जो कार्यक्रम है शेष सप्तम भाव से द्वादशेष भाव तक है। 7वें भाव से 12वें भाव तक देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव पर बैठ करके कैसा कैसा प्रभाव डालते हैं या समझ लीजिए कैसा होता है ऐसा जातक। प्रिय दर्शकों, आप तक जो जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत से, कड़े तपस्या से आप तक ये जानकारियां हम पहुंचाते हैं ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जीवन में काम आ सके। आपके जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए हम आपके साथ जुड़े रहें, आपको सरल उपाय बताएं, सरल सॉल्यूशंस बताएं, इजी सॉल्यूशन बताएं। इस कार्यक्रम का केवल एकमात्र यही संकल्प है, ज्योतिष में फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए, ज्योतिष में फैल रही लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं, जिनको सोच करके लोग एकदम शांत बैठ जाते हैं, इसके फैले भ्रम को दूर करने के लिए ही हम इस कार्यक्रम को लेकर के आए हैं और आप इस कार्यक्रम को बहुत स्नेह दे रहे हैं। मेरे को मैसेजों के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से लोगों का बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं सप्तम भाव पर बैठे बृहस्पति के बारे में। सबसे पहले मान लीजिए मैं सूक्ष्म रूप से बता देता हूं, धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के माने गए हैं, मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के माने गए हैं और इनकी अपनी जो मूल त्रिकोण राशि है वो भी धनु ही है। पीले रंग का इनका जो वर्ण है वो पीला है, पीत वर्ण के हैं देवगुरु बृहस्पति। हमने पिछले कार्यक्रम में सारी डिटेल्स बता दी थी। तो आज के सप्तम भाव पर हम चर्चा करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, पति पत्नी के प्रति का आपसी जो जिम्मेदारी होती है बहुत अच्छी मानी गई है। जीवन में इनके बहुत खुशहाली रहती है, इनका जो मैरिज लाइफ है बहुत अच्छी मानी गई है। दोनों अपनी बुद्धि के साथ, बहुत सोच के साथ, समझ के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं, जीवन को निकालते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि किसी के साथ पार्टनरशिप भी करते हैं व्यापार करने के लिए, तब भी उनको जो पार्टनर होता है वो भी अच्छा ही मिलता है। अष्टम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति ऐसे व्यक्ति यात्राएं करते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात इनकी यात्राओं में जो रुचि है वो कम होने लग जाती है। इनको पेट से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। इनको पेट से, नाभि से नीचे कोई ना कोई रोग भी पैदा हो जाते हैं यदि देवगुरु बृहस्पति अशुभ अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति के पास, प्रिय दर्शकों, गुप्त धन भी होता है। ऐसे व्यक्ति समझ लीजिए कि इनके पास यदि 100 रुपया है तो ये अपने साथ के व्यक्ति को 10 रुपया ही बताएंगे, 90 रुपए के बारे में नहीं बताएंगे। ये बहुत गुप्त विद्याएं लेकर के, गुप्त रहस्य लेकर के इनके मन में होते हैं। 8वें अष्टम भाव में जिनके देवगुरु बृहस्पति होते हैं। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति धार्मिक यात्राएं करवाते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर आगे आकर के कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें बहुत समझ लीजिए जो कमेटी गठित की जाती है उसमें इनका बहुत बड़ा औहदा होता है, उसमें एक इनका जो सिस्टम होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको मिलती है। ऐसे व्यक्ति समाज में, सामाजिक कार्यों में, जैसे वृद्ध आश्रम हो गए, ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए स्कूल्स हो गए, जैसे अस्पताल हो गए, चिकित्सा कार्यालय हो गए,
और समझ लीजिए कि दूसरों के समाज के हित के लिए जो भी कार्य करना है, नवम भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति वाले व्यक्ति बहुत इतनी इनको प्रेरणा, इतनी इनको मैं देखता हूं कि इतनी इनको ऊर्जा मिलती है, इतनी भगवान की इतनी इनके ऊपर कृपा, अपनी जेब से पैसा खर्च करके समाज के हित के लिए लगा देते हैं, दूसरे की सहायता करने के लिए लगा देते हैं। दशम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह, एक समाज में एक प्रतिष्ठा जिनकी होती है, जिनको यश मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, ऐसे व्यक्ति जिनके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पिता से भी अधिक धन अर्जित करते हैं और अपने पिता से भी अधिक इनके जीवन में इनको व्यापार कह लीजिए या किसी भी आर्थिक रूप से ये बहुत समृद्ध होते हैं। प्रिय दर्शकों, दशम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं, धन भाव को भी देख रहे हैं। वहां पर बैठ करके इनके ऊपर धन की, समझ लीजिए कि ये जीवन में कभी खाली नहीं रहती, इनके ऊपर धन की वर्षा होती ही रहती है। यदि देवगुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में है, ये अपना धन शुभ कार्यों में ही खर्च करते हैं। प्रिय दर्शकों, एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति जब बैठते हैं, एकादश भाव में देवगुरु ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की बड़ी रुचि रहती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक ग्रंथ यदि दान में देते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर देते हैं, तो इनके ऊपर बहुत कृपा रहती है। 12वें भाव में बैठे व्यक्ति के, जिनके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ में बहुत अधिक ध्यान रहता है। ध्यान योग का जो कार्य है ना, तो जिनका 12वें भाव में, द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है या देवगुरु बृहस्पति खुद विराजमान है, तो इनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनकी जिज्ञासा रहती है। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक एक योग की तरफ इनका ज्यादा ध्यान रहता है। प्रिय दर्शकों, ये जब किसी से बात भी करते हैं, उसमें भी एक प्रवचन की तरह इनका एक बात झलकती है। 12वें भाव में इनके देवगुरु बृहस्पति, ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमत्ता से पैसा खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो व्यय का, जो पैसा खर्च करने का, यदि किसी को उधार भी देना है, ये बहुत सोच समझकर बड़ी बुद्धि के साथ देते हैं। बहुत 12वें भाव में बैठा देवगुरु बृहस्पति, ऐसे व्यक्ति के पास धन अत्यधिक रहता नहीं है। एक कंजूस व्यक्ति नहीं होता, ऐसे कंजूस व्यक्ति की भांति अपना जीवन को चलाते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि देते हैं, आपको यश, मान, कीर्ति, लाभ, यश और अपयश भी देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं। यदि यश आपको तभी मिलेगा यदि आपके देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है या शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, धनु एवं मीन राशि में है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपको जीवन में सफलताएं बहुत मिलने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि जो मैंने प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में बताए हैं, यदि वो प्रभावों से भी आप भी उन प्रभावों से गुजर रहे हैं, या आपको आपके जन्म कुंडली में आपके देवगुरु बृहस्पति अशुभ अवस्था में है, तो आपको हमारे नीचे दिए नंबर्स पर संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी समस्या के समाधान के लिए आपको एक सरल उपाय बताएं। सरल उपायों के साथ करें जीवन का समाधान, हमारा यही सत्संकल्प है। प्रिय दर्शकों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप तभी जुड़े यदि आपकी जो समस्या है उसका आप सलूशन करें, उसका समाधान के लिए आपको बताए हुए आप उपाय करें। आप मेरे साथ जुड़े, आपकी समस्या को मैं समझकर आपको उपाय बताए। यदि आपने उपाय नहीं करने तो आपको जीवन में उस समस्या का निवारण नहीं होगा और ना ही आपको मेरे साथ जुड़ने की फिर जरूरत है। किसी व्यक्ति के पास जाएं, यदि आपकी जो भी परेशानी है उसका समाधान यदि कोई दूसरा व्यक्ति बताता है, यदि आप वो समाधान नहीं करते तो आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना और दूसरे का समय की हानि मत कीजिए।
अपने कीमती समय को मत लगाइए जाने आने के लिए। आप समाधान अवश्य करें ताकि आपकी जो समस्या है उससे आपका छुटकारा हो जाए। जीवन में संघर्ष को दूर करने के लिए, संघर्ष के जीवन में का जो समय है उससे बचने के लिए आपको ईश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, इन उपायों के माध्यम से, इस रेमेडीज के माध्यम से। चलिए, ज्यादा समय ना लेता हुआ, समय का अभाव होने के कारण आज जो चीजें, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैंने पहुंचाई है, मैं आशा करता हूं उन चीजों के बारे में आपको पता लग गया होगा। और अपनी समस्या के निवारण के लिए आप पुनः, मैं फिर बोलूंगा कि नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके मुझसे मिल सकते हैं। कल फिर इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से, इसी समय आपके साथ फिर मिलते हैं, आपके समक्ष फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें